नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे नए और एक्साइटिंग एपिसोड में, जहां हम बात करेंगे दुनिया की सबसे सॉलिड दोस्ती में से एक, भारत और इजराइल के बीच की अटूट बॉन्ड। ये दोस्ती सिर्फ दो देशों का रिश्ता नहीं, बल्कि एक ऐसा सेलिब्रेशन है जो स्ट्रैटेजी, ट्रस्ट और म्यूचुअल रिस्पेक्ट से भरा है। आज के इस एपिसोड में हम डाइव करेंगे भारत इजराइल के इस गहरे रिलेशन में, देखेंगे कैसे ये दोस्ती पाकिस्तान के दिल में आग लगाती है, और साथ ही उन दो बड़ी अपडेट्स की बात करेंगे जो इस वक्त जियोपॉलिटिकल दुनिया में हलचल मचा रहे हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं ये नॉलेज पैक्ड जर्नी। और हां, वीडियो को एंड तक देखिएगा क्योंकि आखिर में एक स्पेशल सवाल भी है आपके लिए। भारत और इजराइल के रिश्ते की बात करें तो ये कोई छोटी मोटी स्टोरी नहीं। ये दोस्ती ऑफिशियली 1992 में डिप्लोमेटिक रिलेशंस के साथ शुरू हुई, लेकिन इसका असली रंग तब चढ़ा जब दोनों देशों के लीडर्स ने इसे नई हाइट्स दी। खासकर हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू की जो केमिस्ट्री है वो किसी ब्लॉकबस्टर मूवी से कम नहीं। 2017 में मोदी जी का इजराइल का हिस्टोरिक विजिट, पहला मौका जब कोई इंडियन पीएम वहां गया, उसने दोनों देशों के बीच एक नया चैप्टर खोला। गूगल के डेटा के मुताबिक दोनों देशों के बीच डिफेंस, एग्रीकल्चर, टेक्नोलॉजी और साइबर सिक्योरिटी में कोलैबोरेशन अब $10 बिलियन के ट्रेड तक पहुंच चुका है। इजराइल का आयरन डोम मिसाइल डिफेंस सिस्टम हो या भारत के डीआरडीओ के साथ जॉइंट मिसाइल प्रोजेक्ट्स, ये दोस्ती हर फील्ड में चमक रही है। लेकिन ये सब देखकर एक देश है जो पूरी तरह जल भुन रहा है, और वो है पाकिस्तान। पाकिस्तान का नाम सुनते ही आपको पता है कि ड्रामा तो बनता है। भारत इजराइल के रिश्ते से पाकिस्तान का दिल जलना कोई नई बात नहीं। गूगल और एक्स पोस्ट्स के लेटेस्ट ट्रेंड्स बताते हैं कि जब से इजराइल ने गाजा में अपने मिलिट्री ऑपरेशंस को तेज किया, पाकिस्तान के सोशल मीडिया एक अलग ही हंगामा शुरू हो गया। लोग पेप्सी, कोका कोला, केएफसी जैसे ब्रांड्स के आउटलेट्स पर अटैक कर रहे हैं, ये सोचकर कि ये सब इजराइल से लिंक्ड हैं, जबकि इनका कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं। ये देखकर तो हंसी भी आती है और थोड़ा सा तरस भी। पाकिस्तान का ये नैरेटिव भारत और इजराइल के खिलाफ एक बढ़े मिसइंफॉर्मेशन कैंपेन का हिस्सा है। लेकिन ये तो बस शुरुआत है। पाकिस्तान ने अब एक और लेवल का गेम खेला है, जिसे हम आगे डिस्कस करेंगे। आज के टाइम में वॉरफेयर का मतलब सिर्फ टैंक्स और मिसाइल्स नहीं रहा। अब जंग में साइकोलॉजिकल ऑपरेशंस, साइऑप्स और इंफॉर्मेशन वॉरफेयर ने बड़ा रोल ले लिया है। ये दोनों ऐसे इनविजिबल वेपन्स हैं जो दुश्मन के दिमाग को टारगेट करते हैं बिना एक भी बुलेट चलाए। गूगल के अकॉर्डिंग साइऑप्स का यूज दुश्मन देश के पब्लिक ओपिनियन, लीडरशिप या मिलिट्री मोरल को वीक करने के लिए होता है। सोशल मीडिया पर फेक न्यूज, डीप फेक्स और प्रोपेगेंडा कैंपेन्स के थ्रू यह सब किया जाता है। पाकिस्तान इसमें मास्टर बनने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अक्सर अपने ही झूठ में फंस जाता है। अब चलिए बात करते हैं उन दो बड़ी अपडेट्स की, जिन्होंने पाकिस्तान के इस फेक नैरेटिव को पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज कर दिया। पहली अपडेट है एक फेक नोट वर्बल की, जिसे पाकिस्तान ने भारत और इजराइल के खिलाफ वायरल करने की कोशिश की। नोट वर्बल क्या होता है? यह एक फॉर्मल डिप्लोमेटिक लेटर होता है जो देशों के बीच कम्युनिकेशन के लिए यूज होता है। पाकिस्तान ने एक ऐसा फेक लेटर बनाया जिसमें क्लेम किया गया कि इजराइल की दिल्ली एम्बेसी ने भारत के मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को कंप्लेंट की है। कंप्लेंट क्या थी? यह कि जम्मू कश्मीर में एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज के दौरान इंडियन आर्मी के स्पेशल फोर्सेस के ऑफिसर्स ने इजराइल डिफेंस फोर्सेस की फीमेल ऑफिसर्स के साथ सेक्सुअल हैरासमेंट और असॉल्ट की कोशिश की। इस लेटर में वियना कन्वेंशन का हवाला देते हुए भारत से ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टिगेशन की डिमांड की गई थी। लेकिन यहां पाकिस्तान की पोल खुल गई। लेटर में सिग्नेचर और स्टैंप था नाओर गिलॉन का, जो पहले इजराइल के भारत में एम्बेसडर थे, लेकिन अब नहीं है। अभी तो रूबेन अजार हैं भारत में इजराइल के एम्बेसडर। यह गलती इतनी बड़ी थी कि इजराइल की एम्बेसी ने तुरंत स्टेटमेंट जारी करके इस लेटर को फेक डिक्लेयर कर दिया। एम्बेसी ने कहा, यह फेक न्यूज है और भारत इजराइल की दोस्ती को कोई भी प्रोपेगेंडा तोड़ दिया नहीं सकता। दूसरी अपडेट है पाकिस्तान के एक और फेक नैरेटिव की, जिसमें उन्होंने क्लेम किया कि पूंछ अटैक के बाद मोदी गवर्नमेंट ने इंडियन आर्मी के नॉर्दर्न कमांड चीफ लेफ्टिनेंट जनरल एमवी सुचिंद्र कुमार को जॉब से हटा दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी कहा कि जनरल कुमार ने स्टेटमेंट दिया कि पूंछ अटैक भारत ने खुद करवाया था और वो पाकिस्तान के खिलाफ कोई मिलिट्री स्ट्राइक नहीं चाहते थे। पाकिस्तान ने यह भी दावा किया कि मोदी गवर्नमेंट ने उन्हें इसलिए हटा दिया क्योंकि वो सच बोल रहे थे। लेकिन यह भी एक बड़ा झूठ निकला।
भारत के प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो ने क्लियर किया कि जनरल कुमार का रिटायरमेंट 30 अप्रैल 2025 को पहले से प्लान्ड था और उनकी जगह लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा को नॉर्दर्न कमांड का नया चीफ बनाया गया है। ये सब रूटीन अपॉइंटमेंट्स थी जिसमें कोई लास्ट मिनट चेंज नहीं हुआ। भारत ने पाकिस्तान के इस प्रोपेगेंडा को एकदम एक्सपोज कर दिया। भारत आज के जियोपॉलिटिकल चेसबोर्ड पर एक स्ट्रॉन्ग प्लेयर बन चुका है। पाकिस्तान के फेक नैरेटिव्स हों या चाइना के प्रोपेगेंडा कैंपेन्स, भारत हर बार इनका जवाब देता है और वो भी फैक्ट्स के साथ। भारत का मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स और इंडियन आर्मी रेगुलरली फेक न्यूज को काउंटर करते हैं थ्रू ऑफिशियल स्टेटमेंट्स और सोशल मीडिया। इसके साथ ही भारत और इजराइल के बीच डिफेंस कून ऑपरेशन और भी स्ट्रांग हो रहा है। रीसेंट रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग भारत और इजराइल एक जॉइंट एआई बेस्ड साइबर सिक्योरिटी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं जो दोनों देशों के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को और सिक्योर करेगा। यह दोस्ती ना सिर्फ पाकिस्तान के लिए एक वार्निंग है बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक एग्जाम्पल है कि कैसे दो देशों का कोलैबोरेशन ग्लोबल स्टेबिलिटी के लिए गेम चेंजर हो सकता है। तो दोस्तों, ये थी भारत, इजराइल और पाकिस्तान के इस जियोपॉलिटिकल खेल की लेटेस्ट अपडेट्स। अब एक सवाल आपके लिए, आपको भारत का कौन सा आर्मी चीफ सबसे ज्यादा पसंद है और क्यों? कमेंट बॉक्स में अपना जवाब जरूर लिखिए। और हां, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि आप कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट मिस ना करें।